चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो 7th। देखते हैं नेक्स्ट लेसन में क्या है। तो कल के वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में डाल सकते हैं समझने के लिए। अब आज का नेक्स्ट कोट है, इंक्रीजिंग परसेप्शन इज़ मोर इम्पैक्टफुल देन इंक्रीजिंग इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे दो चीज़ नई टर्म आ रही है, परसेप्शंस और इंटेलिजेंस। पहले मैं इन दोनों को क्लियर कर देता हूँ, फिर बताता हूँ कि परसेप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है एज़ कम्पेयर टू इंटेलिजेंस से। तो बेसिकली अपना परसेप्शंस क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक देखने का पर्टिकुलर नज़रिया। एग्जांपल से क्या समझाता हूँ पहले। जैसे हम बचपन में जब थे तो हमारे लिए वर्ल्ड की जो डेफिनेशन थी या दोस्तों की जो डेफिनेशन थी वो बहुत छोटी थी। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने कुछ नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करी अपने सेंस ऑर्गन्स के, 5 जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। फिर हम धीरे धीरे उसका हमारा जो है समझने का दायरा है वो बढ़ गया। सो अब नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। उसको कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिकली इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि आप कितने ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, जो आपका गूगल आपसे कई लाख गुना बढ़िया है इन्फॉर्मेशन के मामले में। तो इन्फॉर्म की बात करें तो गूगल इज़ मच मोर बेटर देन ह्यूमन। लेकिन परसेप्शन की बात करें वो गूगल अभी तक नहीं लिख सकता। हाँ, AI की बात चल रही है वो भी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि एक चीज़ को देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। परसेप्शन हमें यही सिखाती है। जैसे अगर आपने कभी चेस खेला होगा तो आपने फील किया होगा कि आपके दूसरे साइड वाला पोजीशन जो होता है सेकंड प्लेयर, वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसकी वजह से वो जीत जाता है, और आप उसको वो अगर आप जो है वो ऐसा नहीं देख पाते जिसकी वजह से आपको वो चीज़ की चाल समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से आप हार जाते हैं। बस बेसिकली परसेप्शन यही है कि कैसे भी आप अपने वर्ल्ड को या अपने बाहर की जो चीज़ें हैं हर एक चीज़ को अपने 5 सेंस ऑर्गन से कितना ज़्यादा उसको फील कर पाते हो और फिर उसको एक्सप्लेन करके शब्दों में समझा सकते हो। और ये हमारे ब्रेन के पास अच्छी कैपेसिटी है जो कभी भी कंप्यूटर नहीं ले सकता। हाँ, कंप्यूटर के पास यही है कि जो उसमें आप फीड करोगे, जो भी उसमें डालोगे, वही आपको वो सर्च करके दिखाएगा। अलग से वो कुछ अपना सेंसरी ऑर्गन से एक्सपीरियंस करके वो कुछ भी आपको नहीं बता सकता। अभी ये कैपेबिलिटी नहीं आई है और ना अभी फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटी है। AI ये करने में पॉसिबल नहीं है। और इसका एग्जांपल समझना हो कि कैसे जो आपका होता है परसेप्शन ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। आपका कोई अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम है, कभी भी फर्स्ट सिचुएशन आती है, तो कुछ लोग होंगे जो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ जाएंगे और कुछ लोग होंगे जो आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, आपको फालतू बोलेंगे या आपके फालतू का एक्शन बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया इसलिए वो आपको समझ सकते हैं और वहाँ पे आपको वो उस एक्सपीरियंस के थ्रू से आपको उस प्रॉब्लम से जल्दी निकाल भी पाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने उस प्रॉब्लम को फील किया है, उनको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे इसको कंट्रोल करना है। तो यही एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमारी परसेप्शंस को इंक्रीज़ करती हैं। अब आपको बताता हूँ इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक जैन दर्शन में, मैं फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ, तो उसमें सिखाया जाता है कि कंसेप्ट है। अब उसमें कंसेप्ट में क्या है, जैसे एक हाथी होता है, उसको 7 अंधे देखते हैं, तो वो अंधे देखते हैं, मतलब वो नहीं जानते कि उसका रूप कैसा है क्या है। तो जो ऊपर फर्स्ट वाला देखता है वो ऊपर देखता है, जो ऊपर चढ़ा हुआ है उसको लगता है, उसका कान पे टच करता है, वो कहता है ये तो पंखे की तरह हाथी है। फिर कोई उसके आगे दांत पे टच करता है तो वो बोलता है ये तो हाथी जो है वो भाले के जैसा है। तो कोई उसके पूंछ पे टच करता है, मतलब आगे वाली पूंछ पे, पूंछ पे, तो उसको क्या लगता है वो रस्सी जैसा है। कोई उसके जो सूंड होती है उस पर टच करता है तो उसको क्या लगता है वो सांप जैसा है। ऐसे ऐसे सबकी अपनी अलग अलग परसेप्शंस होती हैं। तो इसी तरीके से एक उसको पैर को टच करता है तो वो उसको खंभे की तरह लगता है, एक उसके पेट को टच करता है तो उसके दीवार की तरह लगता है। तो इस तरीके से अलग अलग एंगल होते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए। तो परसेप्शन सबके पास होता है, किसी के पास केवल 2-3 होते हैं तो किसी के पास 4-5 होते हैं। तो सबसे अच्छा वही परसेप्शन होगा जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा परसेप्शंस होंगे, अलग अलग एंगल्स होंगे देखने के बाद, अलग अलग एंगल्स होंगे एक चीज़ों को देखने के लिए। फिर उसके बाद जो आप डेफिनेशन निकालेंगे वो एक कंप्लीट डेफिनेशन हो सकती है। ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ उससे ऊपर क्या है, फिर उससे अच्छी डेफिनेशन नहीं होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद होगी। इसलिए अगर आप भी अपना एक अच्छा परसेप्शन बनाना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा जो मैं करता हूँ। मैं वही सोल्यूशन दूंगा कि मेरे सामने जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, मैं सब पे क्या एक अपना क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, जिससे क्या होता है उससे मैं उसको एक नए तरीके से देख सकूँ, फिर उसमें मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है। जैसे तो इसके लिए आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आपको ऐसा फील ना होने पाए कि मुझे सब कुछ आता है। जैसे आपको अगर ये एटीट्यूड आ गया, सब कुछ आता है, फिर आपको नया मिलना बंद हो जाएगा। और ये एज बढ़ने के साथ साथ लोगों में ऐसा एटीट्यूड आ जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा।